हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ऑल इन वन एकेडमी। मैं हूं नितिन रावत और आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एकेडमी में। आज MPHR एजुकेशन पर बड़ा अपडेट आया है जिसमें एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें पूरी एक लिस्ट है जिसमें जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी थी उसको सारे कॉलेज एलोटेड हो गए हैं। और ये जो लिस्ट आई है उसमें कैटेगरी बनी है हाई कोर्ट का जो रिसेंट ऑर्डर था उसके अकॉर्डिंग, यानी इसमें 4 कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये लिस्ट आई है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस लिस्ट को, ये किसके लिए आई है और आगे क्या पॉसिबिलिटी है चॉइस फिलिंग होने की, नए कैंडिडेट को कम मौका दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। और जो हाई कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर आया है तो उस पर भी एक नज़र मारेंगे जिसके अकॉर्डिंग एक कैटेगरी बनी है। क्या अब आगे जो लिस्ट आएगी या चॉइस फिलिंग होगी उसकी भी इसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनेगी या नहीं, ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम इस नोटिस को पढ़ते हैं तो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसा हम सबको पता था कि हमारे 2019 के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी थी। एक पहली कैटेगरी वो थी जिससे इन्होंने क्या कर दिया, अब 0 कर दिया, जिसमें PhD नेट सेट सबको एक कैटेगरी में डाल दिया है। और फिर दूसरी कैटेगरी में आपको क्या होगा कि या तो नेट होगा, PhD नहीं होगी आपके पास, ठीक है, या फिर PhD होगा या नेट होगा, दोनों में से एक। और तीसरी कैटेगरी में MPhil होगा और चौथी कैटेगरी में आपके पास PG होगा। तो ये 4 कैटेगरी 2019 का जो ऑर्डर था, जो सर्कुलर आया था MPHR एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग लिस्ट आई है। अब ये लिस्ट आई किसके लिए है उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो लिस्ट आई है फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी के लिए आई है। जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है 25-26 का, उसके लिए, ठीक है। अभी फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी क्या होते हैं, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो उसे भी मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। देखो, गेस्ट फैकल्टी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो जो रेगुलर पोस्ट क्रिएट की जाती हैं कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की, उसके अगेंस्ट गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट होता है। जब उस पर जो रेगुलर पोस्ट पर रेगुलर कैंडिडेट MPHR एजुकेशन को मिल जाते हैं तो उन कैंडिडेट को जो गेस्ट फैकल्टी है उनको निकाल देते हैं और ऐसे कैंडिडेट को बोलते हैं फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी। तो सबसे पहले जो इन्विटेशन और आमंत्रण प्रक्रिया शुरू होती है तो सबसे पहले इन गेस्ट फैकल्टी कैंडिडेट को ही मौका मिलता है जो रेगुलर अपॉइंटमेंट के कारण बाहर हो गए थे। तो ये जो लिस्ट आई है उन्हीं फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी के लिए आई है जो रेगुलर अपॉइंटमेंट होने के कारण बाहर हो गए थे। अब ये जो लिस्ट आई है इसके में जो हमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलती है कि जो हाई कोर्ट का रिसेंट ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने बात की थी कि जो फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी है यहाँ पर जो 2023 से पहले काम कर रहे हैं, जो नया सर्कुलर आया था जिसमें कैटेगरी ख़त्म कर दी गई थी, तो जितने भी कैंडिडेट 2023 से पहले काम कर रहे हैं उनके लिए कैटेगरी बनाई जाए, ये हाई कोर्ट ऑर्डर ने बोल दिया था। और जो 2023 के बाद है उनका अपॉइंटमेंट जो UGC का नियम है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, ये उसने बोला था। और ये MPHR एजुकेशन पर छोड़ दिया था और हमारे प्रशासन पर छोड़ दिया था कि वो जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं उनके लिए वो कैटेगरी बनाना चाहे तो कैटेगरी बना सकता है, बनना उसके ऊपर है, ठीक है। उसे हम ऑर्डर को भी पढ़ेंगे अभी। तो अभी जो लिस्ट आई है किन के सब्जेक्ट के लिए आई है फॉलन आउट गेस्ट फैकल्टी के लिए, ये देख लेते हैं। इससे आपको आपके ज़िले की पद भी देखने को मिल जाएंगे। आप चाहें तो इसे MPHR एजुकेशन की साइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, लॉ, लाइब्रेरियन, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशलॉजी, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूलॉजी के लिए ये क्या है पूरी गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट हो चुका है और इन कॉलेजेस भी अपॉइंटमेंट हो चुके हैं। और साथ ही इसके साथ एक और नोटिस आया था जिसमें लिखा हुआ था जो गेस्ट फैकल्टी को ये कॉलेजेस अलॉटेड हुए हैं वो अपना जो इन्विटेशन लेटर है, जो आमंत्रण लेटर है, वो लॉगिन कर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो बात है उनके लिए कि जो गेस्ट फैकल्टी फॉलन आउट हो गए थे उनको ये अलॉटेड हो गया है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनकी चॉइस फिलिंग कब होगी, या फिर जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो सबसे पहले तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी चॉइस फिलिंग होगी, जाहिर सी बात है अगर इस ऑर्डर से चलें तो। हालांकि MPHR एजुकेशन के ऊपर है, हो सकता है वो रजिस्ट्रेशन करा ले और साथ में चॉइस फिलिंग कराए न्यू, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि जो पहले कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है उनकी पहले चॉइस फिलिंग की जाएगी। अब वो चॉइस फिलिंग होने के चांसेस कब हैं, अगर हम बात करें चांसेस की, तो इसके बाद क्या एक नोटिस आया था जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी कि इन्हें अपॉइंटमेंट होने के बाद 10 जुलाई तक पूरे कॉलेजेस को अपडेट करना है, अपने जो खाली पोजीशन पड़ी हुई हैं वो सारी पोजीशन अपडेट करना है MPHR एजुकेशन को कि कितने पद खाली हैं। इसके बाद हो सकता है कि वो चॉइस फिलिंग करा लें उन खाली पदों के लिए।
अब बात करते हैं उस फाइनल ऑर्डर की जिसके अकॉर्डिंग एक कैटेगरी बनी हुई है। तो देखिए जो फाइनल ऑर्डर है इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, फिर भी इसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो सबसे लास्ट में आपको जजमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में जो जजमेंट लिखा हुआ है उसको एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। जो जजमेंट है वो कहता है कि जो सर्कुलर आया था 2023 में, वो क्या है, उसने कैटेगरी को हटा दिया था। जो 2019 के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनी थी उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द फॉल आउट ऑफ कैंडिडेट, किसके लिए, सिर्फ फॉलन आउट कैंडिडेट के लिए इस कैटेगरी को हटा दिया था। इसलिए जो रिस्पोंडेंट हैं उन्हें डायरेक्शन किया जाता है कि जो सर्कुलर आया था 2019 के अकॉर्डिंग उसके ही अकॉर्डिंग डिटर्मिनेशन हो इन फॉल आउट कैंडिडेट का, यानी कि 2019 के अकॉर्डिंग ही जो कैटेगरी बनी हुई थी उसके अकॉर्डिंग ही क्या जो एमपी हायर एजुकेशन को इन फॉलन आउट कैंडिडेट को रखना था। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना ऑर्डर पूरा कर दिया और एमपी हायर एजुकेशन भी इस बात पर मान गई। जो अभी हमने देखी अलॉटमेंट लेटर वो इसी बेसिस पर बना है, फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, जो फॉलन आउट कैंडिडेट हैं उनके लिए लिस्ट इसी बेसिस पर बनी हुई है। सेकेंड है वो ये कहता है कि जो 2023 का हालांकि सर्कुलर फॉलन आउट कैंडिडेट के लिए बैड लॉ था, लेकिन चूंकि ये यूजीसी के अकॉर्डिंग सही नियम है। ठीक है, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट डायरेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट हु आर वर्किंग ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू द फोर्स ऑफ सर्कुलर। इसलिए ये जो डायरेक्शन है जो हम दे रहे हैं, जो फर्स्ट पॉइंट में डायरेक्शन दे रहे हैं, वो सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो 2023 जो सर्कुलर आया था जो यूजीसी के अकॉर्डिंग उससे पहले कार्यरत है। ठीक है, और विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर दोज कैंडिडेट हु आर एंगेज्ड और री एंगेज्ड आफ्टर 5/10/23। तो जो कैंडिडेट 5/10/2023 के बाद एंगेज या री एंगेज हुए हैं उन पर ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, मतलब कैटेगरी वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि जो सर्कुलर है 2023 वाला, सो फार इट इज़ रिलेटेड टू द क्राइटेरिया प्रोवाइडिंग फॉर द री एंगेजमेंट ऑफ फॉल आउट ऑफ कैंडिडेट इज अफेल्ड, मतलब जो 2023 वाला सर्कुलर है उसे भी अफेल्ड किया गया। ठीक है, पर नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है हमारा उसमें ये डिस्कस किया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं उन्हें क्या है फिर उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोविज़न को और जो अपनी जो सर्कुलर है उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इन्होंने 2 ऑर्डर दे दिए। एक तो ये दे दिया कि जो फॉलन आउट कैंडिडेट है उनकी जो कैटेगरी बनेंगे। ठीक है, आप किसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग, 2019 सर्कुलर के अकॉर्डिंग। और ये भी बोल दिया कि जो 10/2023 का जो ऑर्डर आया था वो सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो इस डेट के बाद क्या करते हैं, एंगेज या री एंगेज होते हैं। और ये भी बोल दिया कि जो 5/10/2023 का सर्कुलर आया था क्योंकि ये यूजीसी नियम के अकॉर्डिंग था इसलिए इसे रिफिल नहीं किया जा सकता और इसे भी अफेल्ड किया। तो इसके बाद ये रिस्पोंडेंट पर छोड़ दिया कि उन्हें जो कैटेगरी बनानी है वो अब एमपी हायर एजुकेशन के अपने अकॉर्डिंग बनानी है, तो वो कैसे बना सकते हैं। ठीक है, जैसा 5th पॉइंट में लिखा हुआ है दैट रिस्पोंडेंट आर एडवाइज्ड to revisit the criteria of categorization of candidate while re-engagement of fallout candidate so that more qualified candidate is engaged। जहाँ तक इन्होंने जो अपना ऑर्डर रखा है वो फॉल आउट कैंडिडेट के लिए ही सीमित रखा है। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मान रहे हैं कि इस ऑर्डर को वो आगे भी अप्लाई करेगा, जो फर्दर जो फिलअप होंगी जो पोजीशन उस पर भी ये ऑर्डर अप्लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी कैंडिडेट हो सकता है फॉल आउट हो, तो हो सकता है वो इसके लिए डिफरेंट कैटेगरी बना दे। एक तो हमने इसका सीधा सीधा असर देखा कि अभी जो लिस्ट आई है वो कैटेगरी बेसिस पर ही आई है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो गेस्ट फैकल्टी होंगी वो 2023 से पहले एंगेज हुई होंगी, वही गेस्ट फैकल्टी होंगे। और जो गेस्ट फैकल्टी 2023 के बाद की होंगी हो सकता है उसे अलॉटमेंट किया ही ना हो या फिर उसे अपने अकॉर्डिंग बाद में चॉइस फिलिंग कराए। तो ये सारी चीज़ें अभी धीरे धीरे सामने आती जा रही हैं। तो देखते हैं अब जब चॉइस फिलिंग होगी वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगी या 2023 के सर्कुलर के अकॉर्डिंग होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट। अगर इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो, चॉइस फिलिंग से हो, उसको हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल इन वन अकेडमी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।